में अलग अलग है। जी। जी। नमो नमः। नमो नारायण। आज के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में स्तोत्र पठन जो कि हम ग्रहण काल के इस वेद या सूतक के अवधि में हो रहे हैं। मेरे से पहले दो लोगों ने 1 बजे से ये हमने सब प्रारंभ किया हुआ है। वैदिक ब्राह्मण, विश्वव्यापी वैदिक ब्राह्मण समूह के तले, और आप सब जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के आशीर्वाद से पिछले 2 घंटे में विष्णु सहस्त्रनाम दो महानुभावों ने, आदरणीय राजेश पौंडेल जी ने 1 से लेके 2 तक विष्णु सहस्त्रनाम की श्रृंखला में प्रारंभ की। फिर उसके बाद हमारे आदरणीय उज्जवल तिवारी जी, इन्होंने पठन किया विस्तृत रूप से। फिर अब तृतीय पायदान पे मेरा नंबर है। तो विष्णु सहस्त्रनाम की पृष्ठभूमि पहले बताना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे विद्वज्जन है, सबको पता ही होगा, लेकिन ज्ञान में वृद्धि होगी, नहीं पता पता होगा जिनके, उनके ज्ञान में उनका क्या है, अभ्यास हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है, ये विष्णु भगवान के हजार, सहस्त्र मतलब हजार नाम, हजार नाम। जैसे हमारे यहाँ लाखोली भी बोलते हैं, मराठी में लाखोली मतलब 1 लाख, लाखोली मतलब मराठी में बोलते हैं शिव्यांची लाखोली वाहिली, मतलब गालियां, हजार गालियां दी, ऐसा एक मुहावरा है। तो अच्छा और बुरा दोनों भी, दोनों से इसको ले सकते हैं। पर ये सात्विक ही है कि 1000 बार हमने भगवान का नाम अलग, और भगवान ने विश्वरूप दर्शन अर्जुन जी को दिखाया है, गीता का पाठ पढ़ाया है कि कर्तव्य से विमुख आप ना हो पार्थ। आप यदि आपके सामने आपके परिजन भी दिख रहे हैं, आपके पितामह हैं सामने, आपके चचेरे भाई हैं, लेकिन गुरु भी है कुछ, तो कृपाचार्य जैसे, द्रोणाचार्य जी जैसे, पर यदि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आपको धर्म का रक्षण करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा उनके विरुद्ध, यही आपका कर्तव्य है। तो ये गीता का पाठ पढ़ाया और विश्वरूप दर्शन दिखाया। विश्वरूप दर्शन मतलब इस विश्व, पूरा विश्व ही हमारे विष्णु भगवान नारायण इसमें शंभु, शंभु आदित्य, शंभु मतलब शिव, शिव भी विष्णु है, आदित्य भी विष्णु है, सभी विष्णुमय जगत है, सर्व विष्णुमय जगत, मतलब सारा जगत ही विष्णु है, ऐसा आशय है विश्व रूप दर्शन दिखाने का भगवान का। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम है। महाभारत की जानते हैं आप सब, अभी गणेश भगवान का पर्व हुआ है। गणेश उत्सव भी क्यों मनाया जाता है, ये भी एक विषयांतर है थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन मैं उस पर भी जाता हूँ, अभी समय है हमारे पास। तो क्योंकि ये विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत जो महाकाव्य है, इसका एक भाग है। और जब महर्षि वेद व्यास ने, वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत लिखने का जब विचार आया, तब वो, हालांकि महर्षि वेद व्यास चिरंजीव है, आज भी इस जगत में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे वो, और उनमें इतनी, उनको लगा कि मेरे में इतना शक्ति नहीं है कि मैं क्योंकि विष्णु भगवान के, नारायण के वो भी भक्त थे, तो उन्हें, जो भक्त होता है वो थोड़ा सा भक्ति में लीन होता है, और उससे वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट, मतलब अपने आप को थोड़ा कमतर समझता है भगवान से, कि भाई मैं नहीं कर सकता भगवान का गुणगान, मैं गुणगान तो कर सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता हूँ। तो लिखना है, यदि इसको लिपिबद्ध करना है, तो लिपिबद्ध करने के लिए किसको लाया जाए कि जो लिपिबद्ध करे, इतना बड़ा महाकाव्य है ये, मन में जो समाया हुआ था महर्षि वेद व्यास के। तो देवों के महादेव, प्रथम पूज्य गणेश भगवान, जो कि पांडित्य में भी बुद्धि के देवता भी कहा जाते हैं, वाणी की देवता जैसे माता सरस्वती है, वैसे बुद्धि के देवता महागणेश है। तो गणपति भगवान को आमंत्रित किया। गणपति भगवान जी ने एक शर्त रखी कि मैं लिखूंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं बीच में, आपको निरंतर बोलते रहना पड़ेगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब रुकूंगा नहीं, तो फिर
भगवान तो भगवान है, उन्हें हमारे दैनिक क्रिया या दैनिक जो अनुष्ठान है उनका, उनसे परे है, वो परब्रह्म है गणेश भगवान। लेकिन महर्षि वेद व्यास तो मानव रूप लिए हुए है ना, मानव रूप से में है, तो भले ही वो भी नारायण अवतार है महर्षि वेद व्यास, लेकिन है तो मानव रूप। भगवान श्री राम जी भी संध्या वंदन, जैसे दशरथ महाराज का श्राद्ध भी भगवान श्री राम जी किए थे, वैसे ही संध्या वंदन करना है, स्नान करना है, कार्य से निवृत्त होना है, तो इन सब बातों के लिए समय कैसे मिलेगा? तो महर्षि वेदव्यास ने बताना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया, क्योंकि और कोई लेखक मिलने की संभावना ही नहीं, उत्कृष्ट लेखक। तो लिखना शुरू किया, पर महर्षि वेदव्यास को यही पड़ा कि अब मैं करूं कैसे। तो उन्होंने क्लिष्ट क्लिष्ट शुरू किया, जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। जल्दी जल्दी बोलते बोलते क्या हुआ कि लेखनी जो है, हमारा पेन जो होता है, ज्यादा लिखने से शाही चूक जाती है। या पुराने जमाने में एक बोरू होता था, बोरू मतलब ऐसी एक बांस की या पेड़ों से बनाया जाता था, उसके ऊपर निप लगाई जाती थी, उस निप पे लिखते थे शाही में डुबो डुबो के। पहले तो, सबसे पहले तो वो मोर पंख से या दाड़िम की, अनार की लकड़ी से वगैरह ऐसा बना के लिखा जाता था। उसके बाद फिर हमने बोरू वो देखा हुआ है प्राइमरी स्कूल में, हालांकि हमने उपयोग नहीं किया है, पर बोरू से लिखा जाता था। वैसे ही वो यदि उसकी नींव या नोक यदि टूट गई, दूसरा लेना होता है, और दूसरा लेने के लिए शर्त के अनुसार महर्षि वेदव्यास को तो बोलते जाना था निरंतर, और इनको निरंतर लिखना था। उस निरंतरता को ना टूटे, चल रहा था महाभारत लिखने का, उस ज्ञान सत्र में खंड ना हो, इसलिए भगवान गणेश ने दो दो उनके दांत थे बढ़िया, क्योंकि उनका जो मुख है वो गजमुख है। गज के जो सुंदर गज यदि देखा होगा हाथी आपने, उनके दांत भी बहुत सुंदर होते हैं और उनका उपयोग भी बहुत सुंदर होता है। दांत का उपयोग बहुत जगह पे होता है, दांत के सुंदर सुंदर आभूषण भी बनते हैं, हस्तिदंत के, हस्तिदंत की बहुत सारी दवाइयां भी बनती है। तो वो एक दांत को भगवान ने, गणेश भगवान ने तोड़ लिया और उस दांत से लिखने लगे शाही में, मशी बोला जाता है शाही को, शाही में डुबो के लिखने लगे दांत से। मतलब अपने दांत की भी सुंदरता की भी परवाह नहीं की उन्होंने। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए, अभी जैसे आजकल विद्यार्थी बाहर जाते हैं, बाहर माँ बाप पिताजी माताजी रखते हैं बाहर उनको, वो अपने तेल पाउडर में और अपने मुख कमल को निहारने में, और युवा होते हैं जो बच्चे, उनको थोड़ा सा शौक होता है दर्पण देखने का, अपना प्रतिबिंब देखने का, और अपने सुंदरता के प्रति वो जागरूक होते हैं। अब गणेश भगवान जी ने अपनी सुंदरता की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए ज्ञान को महत्व दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए, बहुत बड़ा वो है, उपदेश है कि ज्ञान को महत्व देना है। हमारे शारीरिक सुंदरता, शरीर आज है कल नहीं है। तो उन्होंने दांत से लिखना प्रारंभ किया, और फिर क्या हुआ कि अब निरंतरता तो टूट नहीं रही, हम अपना दैनिक कार्य कैसे करें। महर्षि वेदव्यास, उन्होंने क्लिष्ट अति क्लिष्ट कुछ मंत्र, कुछ जो मंत्र या जो भाग है क्लिष्ट कर दिया है उसका। तो क्लिष्ट मंत्रों को, और गणेश भगवान को उन्होंने ये भी शर्त लिखी थी कि आपको उसका आकलन भी करना है, उसका अर्थ भी लिखना है साथ साथ। अर्थ का भी हमारे जो भगवतगण रहेंगे, भक्तगण रहेंगे, उनको अर्थ का आकलन भी होना चाहिए। तो वो अर्थ भी लिखना था। तो अर्थ में वो जब उलझ जाते थे भगवान, तब झट से हमारे वेद व्यास जी अपना दैनिक कार्य संध्या वंदन वगैरह पूरा करके फिर बोलने में लग जाते थे। इससे वो निरंतरता टूटती नहीं थी। जब तक वो अर्थ लिखते थे, तब तक ये दूसरा अपना श्लोक या मंत्र या जो भी है भाग आगे बढ़ा देते थे। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम जो है महाभारत का अनुशासन पर्व है, एक अलग अलग पर्व है उसमें। तो जैसे रामायण में बाल कांड है, युद्ध कांड है, अरण्य कांड है, वैसे ही इसमें पर्व है अलग अलग। तो ये अनुशासन पर्व में लिखा गया है। जब भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र में 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, और जब भगवान नारायण श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन दिखाकर पूरा युद्ध करवा लिया अर्जुन जी से, युद्ध पर विजय पा ली, और विजय पाने के बाद का यह है अनुशासन पर्व। तो इसमें भीष्म पितामह जो थे, उनको इच्छा मरण का आशीर्वाद था, वरदान था। तो वो इच्छा मरण, अब महाभारत जो युद्ध हुआ वो दक्षिणायन में हुआ। दक्षिणायन और उत्तरायण समझते होंगे, जब मकर राशि आता है, मकर संक्रांति होने के बाद उत्तरायण लग जाता है,
और जैसे ही मिथुन राशि में सूर्य जाता है वैसे ही दक्षिणायन शुरू हो जाता है, वर्षा ऋतु शुरू होती है, फिर ठंड आती है। जो हमारे गात्र को, हमारे शरीर को जो शिथिल करने वाले जो ऋतुकाल रहता है वो सारा दक्षिणायन, और जो जिसमें हमें फुर्तियां रहती है वो उत्तरायण, और सूर्य भी जिसमें अपने परम तेज पे रहता है वो उत्तरायण। तो उत्तरायण में यदि देह त्यागो, गीता के दूसरे वाले, आठवें वाले, क्षमा करें, आठवें अध्याय में, अष्टम अध्याय में लिखा गया है पूरा कि इस शरीर को जब शरीर सवेरे देह त्याग होता है, प्राणोत्सर्ग होता है तो क्या मिलता है, शाम को होता है तो क्या फल मिलता है, गति मिलती है। उत्तरायण या दक्षिणायन में तो उत्तरायण में देह त्यागने से मुक्ति मिलती है। तो भीष्म पितामह शरशैया पे, अर्जुन जी ने पूरा शर से उनका शरीर छलनी कर दिया था, और उस शरशैया पे कष्ट झेलते हुए हमारे जो भीष्म पितामह है वो पड़े हुए थे युद्ध युद्ध भूमि में ही, और प्राण कंठों तक लाके कि प्राणोत्सर्ग में करूंगा तो उत्तरायण में करूंगा, मकर राशि के, मकर संक्रांति के बाद भीष्म द्वादशी आती है, उसके बाद तो संभवतः माघ की द्वादशी गुरुदेव होती है। क्षमा चाहता हूँ, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, जी जी मैं एड्रेस किया था गुरुदेव, आप देख नहीं पाए। कर्क राशि में सूर्य आता है ना, तब दक्षिणायन शुरू होता है। जी जी, क्षमा करें क्षमा करें, आपको आपको ज्योतिष का अधिक ज्ञान है, ज्योतिष के तो आप ज्ञाता है, तो मैं क्षमा करें। जी 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 गुरुदेव बिल्कुल। आपको मिथुन राशि बुला गया था इसलिए मैंने। जी 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 जी, मिथुन राशि से चातुर्मास, अब वो थोड़ा सा राशियों का इसलिए है कि दक्षिण और उत्तर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है 15 दिन का, इसलिए भी हो सकता है, इसलिए भी। लेकिन चातुर्मास तो आपका हमारा देवशयनी एकादशी से ही प्रारंभ होता है, ठीक है, वो तो वो इच्छा है। चातुर्मास का है, लेकिन अयन का नहीं है, दक्षिणायन का। सही कह रहे हैं आप, कर्क राशि। जी जी जी, और कुछ दादाजी मार्गदर्शन करना हो तो और बोल सकते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, मैंने कि जी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ये। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत होना चाहिए कि जो कुछ त्रुटि हो रही है बोलने में या कुछ विधान में या मार्गदर्शन में, उसे सुधारने में, क्योंकि हम सब मानव हैं, हम सबसे त्रुटियां हो सकती है, और बिल्कुल पुरुषोत्तम तो एक ही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई सारे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम नारायण। तो मैं विषय पर आ रहा हूँ। तो ये अनुशासन पर्व में भगवान जी, हमारे भीष्म पितामह जी शरशैया पे पड़े हुए हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद भीष्म द्वादशी के दिन उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया था, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बीच बीच में फिर, अब है तो पितामह, पितामह मतलब दादाजी, तो दादाजी से मिलने अर्जुन, फिर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान, ये दोनों भगवान नारायण, श्री कृष्ण नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, और युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, ये सब मिलने जाते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध भूमि से लाना पूरा शरशैया से संभव नहीं होता, और नियमों के अनुसार उन्हें युद्ध भूमि में ही वहीं प्राणोत्सर्ग करना होता है। तो और शरशैया सहित कैसे लाया जाए, इसलिए वो प्राणोत्सर्ग के उसमें अपनी बाढ़ जो रहे हैं उत्तरायण की, और ये सब मिलने पहुंचे हैं उनके नाती लोग, उनसे अर्जुन आदि, जिन्होंने, देखिए, जिन्होंने बाणों की शरशैया पे उन्हें लटाया है, क्या वो है प्राक्तन है कि उन्हें मिलने जाना पड़ रहा है और वो दुख से मिलने जा रहे हैं। तो जैसे ही वासुदेव कृष्ण जैसे ही वासुदेव कृष्ण दिखते हैं, तो महर्षि वेदव्यास भाव विवल हो जाते हैं। कृष्ण जी पूछते हैं कैसे पितामह, तो महर्षि वेदव्यास बोलते हैं, चलिए, तू भगवान है, तू नारायण स्वरूप है, मुझे पता है, और मेरे को पितामह पितामह बोलकर लुभा रहा है तू। तो भाव विवल हो जाते हैं और स्तुति करते हैं कि भाई भगवान है तू, तो तू मैं जीवन भर मेरे से छल करता रहा कि मैं, हमारे पितामह है आप, और मैं पितामह वगैरह नहीं हूं, मैं तो भक्त हूं तेरा। और उन्होंने हजार सहस्त्र नाम से स्तुति प्रारंभ कर दी, क्योंकि जो 108 श्लोकों में विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु से, मतलब आप ही सब हो, आप ही शंभु हो, आप ही आदित्य हो, आप ही सब हो, ऐसा उन्होंने स्तुति की। और स्तुति इतना भाव विवल होके की और इतना वातावरण भक्तिमय हो गया कि सबके सब
किंग कर्तव्य मूड होके विस्मय से सब लोग सुनते रहे। पांचों पांडव, भगवान हमारे नारायण श्री कृष्ण, वैशंपायन ऋषि भी थे साथ में, वो पाराशर जी भी, ये सब सुनते रहे वहां पर जितने लोग थे। और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे ही समाप्त हुआ 108 श्लोकों में समाप्त हो गया, तब सब उस भक्ति की तंद्रा से मुक्त हुए और एकदम से चकित हुए। और फिर युधिष्ठिर जी बड़े उनको बड़ा पछतावा हुआ। बोले कि अरे इतना सुंदर भगवान आपने किया, ये इतनी सुंदर स्तुति है, इस स्तुति को कहीं परिलक्षित संरक्षित रखा नहीं जा सकता, हम लोग लिख लेते, अब मन में तो है लेकिन फिर से उसको कैसे प्रागट्य किया जाए उसका, या याद कर करके कोई लिखेगा तो भी उसमें से कुछ भाग तो रह जाएगा। 108 श्लोक हैं और इतना बड़ा 1000 रूपों का वर्णन किया है नारायण के, तो कैसे इसको अब किया जाए, कैसे क्या मतलब इसको तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं एक ही बार भगवान की जो अंदर से अंत प्रेरणा से जो होता है एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार नहीं इसका वो हो पाएगा। भगवान का वर्णन करने में मैं तो अक्षम हूं, और दूसरी बार करूंगा भी तो भी वो जो ओरिजिनल जो कभी कभी होता है ना, कभी गणेश की मूर्ति बनती है या कभी बनती है, वो एक ही बार वाला होता है, दूसरी बार आपका नहीं हो सकता वो बात। तो किया क्या जाए, बोले वो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे वो होगा। तो आज हम भी जो बात कर रहे हैं, ओमकार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो ध्वनिया इस वातावरण में कहीं कहीं ना कहीं संरक्षित होती है। ये मंत्र ध्वनि हो या सामान्य ध्वनि हो, उन ध्वनियों की तरंगों को वापस लाके और फिर उसको शब्द रूप में प्रागट्य करने का ये कैसे हुआ जाए, इसको अब जिन्होंने इंजीनियरिंग या जिन्होंने तकनीकी जो किया होगा, तो इसको तकनीकी तकनीकी भाषा में, चूंकि मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं चूंकि अभियंता था मैं पूर्व में, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में इसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर मतलब ट्रांस मतलब बदलना, ट्रांसड्यूसर मतलब एक माध्यम से दूसरे ध्वनि माध्यम को शब्द रूप में बदलना या शब्द को ध्वनि रूप में बदलना। ऐसा ये उस जमाने में भी देखिए विज्ञान कितना प्रगत था महाभारत काल में। तो जो 5 पांडव में जो सहदेव थे, नकुल सहदेव जो थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो जो सहदेव थे छोटे सबसे कनिष्ठ, उनको वो शिव भक्त थे और उनको ये विधा में पारंगत थे वो। और उन्होंने जो देखिए जो हमारी रिकॉर्डिंग होती थी पुराने जमाने में, आप लोगों ने देखे होंगे रिकॉर्ड प्लेयर रहते थे या कैसेट, बाद में कैसेट आई, पहले रिकॉर्ड प्लेयर में बड़ी सी डिस्क होती थी, बड़ी सी एक डिस्क होती थी, डिस्क के ऊपर रख के रिकॉर्ड प्लेयर में, पुराने जमाने हमारे बचपन में हमने सुना है रिकॉर्ड प्लेयर या ग्रामोफोन भी देखा होगा आपने। तो वो जो डिस्क होती है वो डिस्क में सिलिकॉन होता है, या जो रिकॉर्ड प्लेयर की जो कैसेट की जो वो रिबन होती थी उसमें भी सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन में ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड होती है, मतलब संरक्षित होती है। तो वो सहदेव ने फिर भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और उस विधा से उसको, वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, सिलिकॉन कहा जाता है उसको, सिलिकॉन के उसमें सिलिकॉन थी, सिलिकॉन का कुछ धर्म गुण था, गुण धर्म, और उसमें उस विष्णु सहस्त्र नाम को संरक्षित किया। और वो जो संरक्षित किया गया सहदेव के द्वारा, वो विष्णु सहस्त्र नाम आज हमारे सामने है अनुशासन पर्व का महाभारत के। तो ये पृष्ठभूमि है। हालांकि देखिए 15 मिनट पृष्ठभूमि में ही हो गए, लेकिन समय का, हम सब समय का तो ख्याल, भक्ति में समय का ध्यान नहीं रहता है, और ये पृष्ठभूमि है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे विद्वज्जन हैं, सबको पता होगा, मेरे जो ज्ञान के अनुसार मैंने इसका पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। और कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र या कोई भी वो है, इसको एक विमोचन से, एक कीलक से बंधा हुआ होता है। कीलक मतलब ताला, दुर्गा सप्तशती में भी ताला है, उसमें भी हमें उत्कीलन मंत्र, उत्कीलन मतलब ताला खोलने वाला बोलना होता है, या शाप विमोचन। क्या है, वासिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि ने दोनों के वो चलते हुए, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि बोलते थे मुझे ब्रह्म ऋषि बोलो क्षत्रिय होने के बाद, तो
उन्होंने बहुत सारे मंत्रों को और बहुत उसको शाप दे दिया है कि ये फलित नहीं होगा। तो उस शाप का विमोचन, शाप विमोचन या कीलक कहना चाहिए, उसको ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोलने के लिए बहुत सारे मंत्र होते हैं। उन मंत्रों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उसके पहले ओम नमः शिवाय 3 बार बोला जाता है। अब ये हर किसी को पता है नहीं पता है, या परंपरा भी है दक्षिण में तो है ऐसा, महाराष्ट्र और दक्षिण में, कि ओम नमः शिवाय 3 बार बोला जाएगा। ओमकार का पहले तो ध्वनि हम लोग करते हैं। ओमकार इसलिए कि ओमकार, ओमकार नाद ही पहला नाद है इस जगत का। और फिर विष्णु सहस्त्र नाम भी नाद रूपेण था, फिर उसको शब्द रूपेण या ध्वनि रूपेण फिर उसको संरक्षित किया गया सहदेव के द्वारा। तो इसलिए उसका उत्कीलन करने के लिए भोलेनाथ की, क्योंकि उन्होंने भी भोलेनाथ की तपश्चर्या की थी इसको संरक्षित करने के लिए, तो ओम नमः शिवाय पहले ओमकार बोलते हैं, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हैं, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके हमारा प्रस्तावना होती है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि, फिर बताया गया है उसके प्रश्न उत्तर होते होते, क्योंकि हमारे सनातन वैदिक परंपरा में यही है कि प्रश्न उत्तर से शुरू होता है। जैसे नैमिषारण्य में भी जो चर्चा होती थी, वो भी नामधारक एक रहते थे, वो उनके द्वारा ऋषियों की चर्चा होती थी। या आदि काल में पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछती थी प्रश्न, और उसके उत्तर के रूप में भोलेनाथ ज्ञान देते थे। विज्ञान भैरव करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये पार्वती शंकर जी का पूरा वो है, उसमें योग शास्त्र भी है, आयुर्वेद भी है, विष्णु सहस्त्रनाम का भी है। क्योंकि पार्वती जी ने अंत में पूछा है, केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्त्रकम, मतलब ऐसा कौन सा उपाय है, केनोपायन लघुना, मतलब ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको लघु लघु रूप से, केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्त्रकम पठ्यते पंडिते नित्यम स्तोतुम इच्छा हम प्रभु, मतलब कोई भी पंडित कम से कम में कैसे कर सकता है इसको, इतना बड़ा आपने बोल दिया, बता दिया, 1000 नाम वाला, 108 श्लोक वाला, जिसकी 13 श्लोक पहले जो 13 मंत्र है वो प्रस्तावना है, अंत के 22 जो है वो फलश्रुति है। और फिर किसने क्या कहा वो भी है, व्यास जी है, फिर वैशंपायन ऋषि है, युधिष्ठिर जी है, भीष्म पितामह जी है। तो ये अलग अलग है, भगवान नारायण भी है, उन्होंने अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये बोला गया है कि जो भक्तिमय होके कोई सारी चिंताओं को छोड़कर मेरा निरंतर ध्यान करेगा, उसका योगक्षेम, मतलब उसका सब कुछ मैं देखूंगा, ये नारायण ने भी कहा है, नारायण का भी भगवान उवाच भी है उसमें। तो ऐसे अलग अलग लोगों का है बातें। तो हम प्रारंभ करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम। तो विष्णु सहस्त्रनाम प्रारंभ करने से पहले ओमकार करेंगे हम, और ओम नमः शिवाय के 3 बार, और फिर प्रारंभ करेंगे जैसी प्रथा है। अब जैसा विश्वास, प्रथा या परंपरा है उसके अनुसार हम प्रारंभ करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। 3 बार ओमकार करिष्ये। ओमकार के लिए गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ओमकार करेंगे, म्यूट रहते हुए। ओ, 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 श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णोर्दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। ओम शुक्लांबरं नरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विर्वक्रद्या परिषद्या परं शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेन तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनव पुनरेभ्याभवाश्रिता। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येक्यं परायणं स्तुवन्तं कं कर्मचन्त्य प्राप्तुर्यर्माणवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपं मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभु देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोऽस्थिता। तमेव चार्चयं नित्यं त्वमेव चार्चयं नित्यं भक्त्यां पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्यमस्यश्च यजमानस्त्वमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षस्तुवन्नित्यं सर्वदुःखतिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवाम्। एषं मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मता। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेर्चर्चे नरस्तदा। परमं यो महातेजः परमं यो महातपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं परित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो वयं पिता। यः सर्वाणि भूतानि भवत्यादियुगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव विवक्षे। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपुते विष्णुन्नाम सहस्रकं ये शृणुपापयां श्रेयं भयापहं। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रमन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषि अनुष्टुभछन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दनः स्रष्टेति शक्ति उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मंत्र। शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शारंगदंडवा गदाधर इत्यस्त्रम् रथांगपाणिरक्षोभ्यैति नेत्रम् त्रिसामासामगत्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुस्सुदर्शन काल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः। ध्यानम् क्षीरोदण्डोत्प्रदेशे शुचिमणि विलसक्सेकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैदरभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दीन पुनीयादरिदनिधिगिरा शङ्खपाणिर्मुकुन्द भूपादो यस्य नाभिर्विदलनिवरस्फुरश्चन्द्र सूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाच्चिरोद्यो मुखिमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्तं यस्यं विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारणं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विश्वस्वे नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभो भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागते अव्यक्त पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्ताणुर्भूतादिन्द्रिद्रव्या संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयंभुश्चम्बरादित्य पुष्कराक्षो मास्वनः अनादिनिधनो दाता विदाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्पष्टास्तविष्टस्तविरो ध्रुवा अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतिस्तकृद्धाम पवित्रो पवित्रं मंगलम परम ईशान प्राणध प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतिज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युता वृषाकपिर्मे आत्मा सर्वयोग विनिस्तृता वसुर्वत्सुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयो निश्चुचिष्यवाः अमृतः शाश्वतस्ताणुर्वरारोहो मातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्विभुश्चतुर्धनिष्ठश्चतुर्भुजा राजिष्णुभोजनं भोक्ता सहिष्णुजगरादिजा अनगो विजयो जेता विश्वयो निपुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघश्चुचिरुर्जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गो दुतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यस्तदा योगी वीरः माधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो पुष्यमानमयात्मा महादिदृक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासस्तताङ्गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसत्सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्ततपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्दाता सन्धिमास्तिर अजो दुर्मर्शनशास्ता विष्णुतात्मा सुरार्यः गुरुगुरुतमो धामस्तत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्तग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रवर्धनः अहः संवर्तको वन्यरलिनो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदुग् विश्वभुग् विभो सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना वृषायी विषभो विष्णुर्विषपरवा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्च्युतिसागरः सुभुजो दुर्धरो महेन्द्रो वसुरो वसु नैकरूपो वृद्रूपश्च विविष्ट प्रकाशनः
ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्कर द्युति अमृतांशूद्भवो भानुश्च बिंदु सुरेश्वरः औषधं जगतस्ते तु सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः काम कृत्यान्तः काम काम प्रद प्रभु युगादिगावरतो नैकमायो माशना अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजिदनंत जित इष्टो विशिष्ट शिष्ट इष्टचिकंडे नौशोरुषा क्रोध क्रोध कृत्यर्ता विश्वा उर्मैदर अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुज अपानिधिष्ठानन प्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंदधरो दुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो वृद्धानुरादिदेव पुरंदर अशोकस्तारणस्तार शूर शौरि जनेश्वर अनुकूलश्चतावर्त पद्मी पद्म निवेक्षण पद्मनाभो रविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृता माद्यरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज अतुलशर्भो भीमः समयज्ञो विरहरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् सम्मितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः मीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गमनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परद्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नया वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षज ऋतुस्वदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्नामो विश्वदक्षिण विस्तारस्तावरस्ताणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो मादना अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयूपो मामख नक्षत्र नेमि नक्षत्रिक्षमक्षाम समीयन यज्ञैज्यो महेज्यश्चक्रतुस्सत्रं सतांगति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् श्रुतस्मुख सूक्ष्म सुकोश सुखदश्रुत मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मकृद्धर्मी सरसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमिस्तत्त्वस्तत्सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीरभूत वृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमपो मृतभः सोम पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयस्तत्सन्दो दाचार्य सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मित विक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो मार्य स्वाभाव्यो जितामित्त प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदस्तुषेण कनकांगरी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेदास्वांगो जित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो मामनः भगवान भगानंदी वनमाली यलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुगतिसत्तमः सुधन्वा खंड परिशुद्धारुणो द्रविण प्रदः द्रविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरेयो निजः त्रिसामासामगत्साम निर्वाणं भेषजं विशक संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगशान्तिरस्रष्टा कुमुदः कुवलेशया गोहितो गोपतिर्गोप्ता विषभाक्षो विषप्रिया अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छिवा श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीमति श्रीमदाम्बरा श्रीदश्री षष्ठी निवास श्री निधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्षस्वंग सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मित विक्रमः कालनेमिनिया वीरश्चौरिशूर जनेश्वरः
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशयारी कामदेव कामपालः कामी कांतकृतागमः अनिर्देशो पुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्म विद्रामणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजामोरगा महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महावी स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूर्यता पुण्य पुण्य कीर्तननामय मनोजवस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनावि सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास स्वयामुना भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नला दर्पादर्परोदुक्तो दुर्धरो तापराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशतानन ऐकोनैकस्सवक्कक्की यत्तत्कृतमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला सुवर्णवर्ण हेमांगो वरांगश्चन्दनांगरी हीरा विषमश्चुन्यो धृताशीरचलच्चला अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामितु लोकदृक् सुमेधामेधजोधन्य सत्यमेधादरादरा तेजो वृषोदुतिधर सर्वशस्त्रवृतांबरा प्रग्रो निग्रो विग्रो नैकशृंगो गदाग्रजा चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्विभश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो धृतक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया शुभांगो लोक सारंग स्तुतंतु तंतुवर्धना इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्भव सुंदर सुंदो रत्नाभ सुलोचना अर्को वाजसनश्चंगी जयंत सर्व विजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महाददो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नीला अमृतांशो मृत सर्वज्ञो सर्वतोमुखा सुलभ श्रुत सिद्ध शत्रुजित चतुर्तापना न्यायग्रो औदुंबरो अश्वत्थाणूरांध निषूदना सहस्रार्चित सप्त जिव्य सप्तेदा सप्तवाहना अमूर्तिर्न गोचिन्त्यो भयकृत भयनाशना अणुर्भृक्षस्तूलो गुणमिन् निर्गुणो मान अघृत स्वघृत स्वाश्च प्राग्वंशो वंशवर्धना भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदा आश्रमश्चमनश्याम सुपर्णो वायुवाहना धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयितादमा अपराजित सर्वसह नियंता नियमोयमा सत्ववान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियारोर्य प्रियकृत प्रीति वर्धना व्याग सगत ज्योति सुरुचुरतु भुग्विभो रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचना अनंतोक्त बुद्भोक्ता सुखदो नैकजो गृजा अनिर्विण्य सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात् सनातन तम कपिल कपिरव्या स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जित शासन शब्दातिक शब्दसा शिशिर शर्वरीकरा अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणांबरा विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवण कीर्तना उत्तारणो दुष्कृतिया पुण्यो दुस्वप्ननाशना वीरः रक्षणस्तंतो जीवन परव्यवस्थिता अनंत रूपोऽनंत शीर्जितमन्युर्भयापः चतुरस्यो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिर्भूर्भो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदा जननो जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो दाता पुष्पा सप्रजागरः ऊर्ध्वगस्तत्पथाचार प्राणदप्पणोपण प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवना तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारस्तपिता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञवृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधना यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादैव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायना देवकी नंदन स्रष्टा क्षिरीश पापनाशना शंख बृंदंदकी चक्री शारंग दंडवा गदाधरा रतांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुधा सर्व प्रहरणायुध ओम नमैति वनमाली गदीशारंगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदीशारंगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदीशारंगी शंखी चक्री चनंदकी
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वासुदेवो विरक्षतु ओम नमः इति। भीष्म उवाच इति कीर्तनस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रदिव्यानां विशेषेण प्रकृतं यैरं शृणुया नित्यं यश्चपि परिकीर्तयेत् नाशो प्राप्तु चिकित्सकौमुत्रे च मानव वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधन समृद्ध स्यात् शूद्र सुखवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मे अर्थार्थी चार्थयात्नुयात् कामनवात्नुयात् कामे प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् सदोत्थाय शुचित्स्तगतमानसः सहस्त्रं वासुदेवस्य नाम्नमेत प्रकृत्येत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्रधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिद् व्याप्नोति वीर्यं तेजस्य विद्यन्ति भवत्यरोगो दुतिन्बलरूपगुणान्वितः रोगार्थे मुच्यते रोगात् बद्धो रोगार्थे मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तो मुच्यते तापन्नापदा दुर्गण्यत्तपितारश्यो पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यभक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयमर्तो वासुदेव परायण सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नवोपजायते इयं स्तवं मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्विता युज्यते तासु शांति श्रीदुति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति वन्दे पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौ स चन्द्रार्क नक्षत्राखं दिशो भवदति वासुदेवस्य वीर्येण विद्युतानि महात्मना ससुरासुर गंधर्व स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेद्यं कृष्णस्य सचराचरम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं दुते वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च सर्वगमनामाचार प्रथमं परिकल्पते आचार्य प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रवृक्षत ऋषः पितरो देवा महाभूतानि दातव जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वजनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूताननेकशः लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्गते विश्वगया इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् पुरुषः श्रेय प्राप्त सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगत प्रभवाप्यं भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम् ओम नमः इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमं भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्री भगवान् उवाच यो मानाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतं मे मन संशया नमः इति। व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वसितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्री वासुदेव नमोऽस्तुते नमः इति। पार्वत्या उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडिते नृत्यं श्रोतुमिच्छामहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने नमः इति। ब्रह्म उवाच ओम नमोस्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिण्ये नमः सहस्रकोटियुगधारिण्ये नमः नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री भगवान् उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते येषान्त्याभियुक्तानां योगक्षेमवाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
आर्ता विषन्ना शिथिलाक्ष भीता घोरेषु च व्याधिषु च वर्तमाना संकीर्त नारायणं 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 शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु स्वस्ति प्रजाव परिपालयन्त्यं न्यायेन मार्गेण महिं च गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहित ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पौत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवत्तु शरदं शतं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम संपन्नम। अब हम शक्ति जो है, विष्णु सहस्रनाम अकेले नहीं बोला जाता हमारे यहाँ, तो विष्णु भगवान की शक्ति है महालक्ष्मी। तो यदि पुरुष सूक्त बोलते हैं तो हम पुरुष सूक्त के साथ श्री सूक्त बोलते हैं, और यदि विष्णु सहस्रनाम बोलते हैं तो उसके साथ कनक धारा स्तोत्र बोला जाता है। और एक कनक धारा स्तोत्र थोड़ा सा जो है वो हो सकता है अलग अलग पाठ भेद है इसमें, तो हो सकता है आपसे ना मिले। 21 कड़ी का है, क्योंकि हमारा किन्हीं किन्हीं के पास 18 कड़ी 17 कड़ी ऐसा है, पर हमारा 21 कड़ी का है। तो मैं पाठ कर रहा हूं श्री कनकधारा स्तोत्रम। अंगम रे पुलकभूषणमाश्रयन्ति अंगीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मूर्त विदति वदने मुरारे प्रेमातपा प्रणीता निगता गतानि मालादुषो मधुकरी महोत्पलेया या सा सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद बिभ्रमदान दक्षम आनंदे तुरदिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निदिशन्तु मयि क्षणमिक्षणार्धम् इंदीवर सहोदरमिन्दिराय इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ये आदयाद्र दृष्ट्या प्रविष्टलवतं प्रपतं लभते विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्षम् आनन्दे तुरदिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निदिशन्तु मयि क्षणमिक्षणार्धम् इंदीवर सहोदरमिन्दिराय इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ये आदयाद्र दृष्ट्या प्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रस्तकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टराय दद्यादयानुपवनो द्रविणामुदाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्ग शिशो विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाह गिरिदेवते गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिष संस्थिताये तस्ये नमोऽस्ति भुवने गुरोस्तरुण्ये शुत्ते नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणाणवाये शक्ते नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनाये पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये नमोऽस्तु नालिक निबाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्य भूम्यै नमोऽस्तु सोमामृत सहोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभाये नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापराये नमोस्तु शारंग विदवल्लभाये नमोस्तु नारायण नमोस्तु शारंग युधवल्लभाये नमोस्तु नालिक निबाननाये नमोस्तु नालिक निबाननाये नमोस्तु दुग्धोदधिजन्य भूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुवाक्षि त्वद्वन्दनानि द्रुतोद्यरणोदतानि मामयो मातरनिमिषं कलयन्तु मान्यं यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः तन्तनोति वचनांगमानसे त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्गस्ति बिक्कन कुम्भ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विवरच कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर तडितेङ्गपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चिनानां प्रथमं पात्र कृत्रिमं दयाया
देवी प्रसीद जगदीश्वरी लोकमात कल्याण गात्री कमले क्षण जीवनाथे दारिद्र भीत हृदय शरणांगतम माम आलोके प्रतिदिन सदले पांगे दिग्गस्तिभिः कुम्भमुखावसृष्ट सर्वायिनी मलिचार जलप्रदाङ्गिं प्रातर्नमामि जगति जगता महनीयमूर्तिं लोकादिनाथ गृह्णीं तावृपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्तडितैङ्गपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चिनानां प्रथमं पात्र कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर भूमिरमं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमरमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया इति श्रीमच्छकराचार्या कृतश्री कनकदारा स्तोत्रं सम्पूर्णम् यदक्षर पदभ्रष्टं मात्र श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भवतु यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर यन्मे शुद्धमदीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद रे नारायण नारायण जय जय गोपाल रे नारायण नारायण जय जय गोविंद रे नारायण नारायण जय जय गोपाल रे जय जय गोविंद रे 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 जय जय गोपाल रे नारायण 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 गोविंद रे जय जय गोपाल रे जय जय गोविंद रे जय जय गोपाल रे जय जय गोविंद रे जय जय गोपाल रे नारायण 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 गोविंद रे जय जय गोपाल रे जय जय गोविंद रे जय जय गोपाल रे बोलो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नमो नमः जी सर्वेभ्यो नमो नमः सारे
नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव।